ये छोटा-सा होगा, ये मीठा होगा और मैं आप सभी को इस बड़े सिर और इस बड़े मुँह से कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है? हर दिन मुझे कई सवाल मिलते हैं। मैं यहाँ कुछ ही मिनटों में सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आप उस कंपनी का हिस्सा हैं जिसके बारे में आपने सालों से सुना है। इसे मैं इस तरह से कहूँ। आप उस चीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसे आने वाले वर्षों में लोग आपकी ज़िंदगी, आपके वीडियो, आपकी पोस्ट, आपकी इस कंपनी के माध्यम से मिली उपलब्धियों को देखेंगे और आप इसका हिस्सा हैं। आप उस व्यक्ति का हिस्सा हैं जिसने आगे बढ़कर कहा, दुनिया में अब बहुत कचरा हो गया है, चलो इसे ठीक करते हैं, चलो लोगों की मदद करते हैं। आप सभी एक ऐसे समाधान का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी की समस्याओं के लिए है। हम न केवल हर राज्य, हर देश को बदलने जा रहे हैं, हर हर गाँव को भी, ठीक है? दुनिया। हम आप सभी की मदद से दुनिया को बदलने जा रहे हैं। आप, मैं और बाकी सभी जो हर जगह हैं, इसे कभी मत भूलना, ठीक है? मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि अस्पाफर क्या कर रहा है और वह किस दौर से गुज़र रहा है। आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे इसलिए मैं उसे भविष्य में खुद आपको बताने दूँगा। लेकिन वह कभी नहीं रुका। वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत-बहुत उत्साहित होना चाहिए कि कोई आपके लिए बहुत-बहुत मेहनत कर रहा है। वो ऐसी चीज़ें बनाएगा जो पहले कभी नहीं बनाई गई। वो उन सबको हमारे सामने रखेगा। हम बाहर निकलेंगे और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगे, उनके परिवारों की, उनके देशों की, उनकी परिस्थितियों की। आप ऐसी किसी चीज़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो भूखों को खाना खिलाने, दुनिया को साफ पानी देने, लोगों को सड़कों से हटाने और मानसिक विकारों से जूझ रहे लोगों की मदद करने में सहायक होगी। मैंने अभी-अभी एक भयानक वीडियो देखा। मुझे लगता है कि वह सैन फ्रांसिस्को में था। ऊपर कहीं एक खूबसूरत राज्य है और कुछ खास सड़कों पर लोग सचमुच ज़मीन पर पड़े हैं, या तो बहुत नशे में हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं और लोग बस उनके पास से गुज़र रहे हैं और बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। यही इस कंपनी को बनाने का उद्देश्य था, लोगों की मदद करना और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये असली है, ये हो रहा है। ठीक है? ईंट और गाड़े की इमारतें पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर हर रंग, जाति, धर्म जो भी आप सोच सकते हैं। लेकिन यही वास्तव में इस कंपनी में हो रहा है और आप इसका हिस्सा हैं। हम वे चीज़ें बदलने जा रहे हैं जो पिछले 200 वर्षों में कभी नहीं बदलीं। सोचिए ज़रा, इस बारे में सोचिए। लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, ओह मेरे भगवान! देखो ये कंपनी क्या कर रही है। वे सच में चाहते थे, वे कर रहे थे और कर रहे हैं। इसे याद रखना, जब लोग देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अस्पाफार क्या कर रहा है, ये कंपनी और यह परिवार क्या कर रहा है, तो दुनिया भर के लोग कहेंगे, बेहद शानदार। हम दुनिया के चेहरे पर फिर से एक बड़ी मुस्कान लाने वाले हैं, ठीक है? इसे एक बड़ी मुस्कान की ज़रूरत है। इसे एक बड़ा बहुत बड़ा गले लगाने की ज़रूरत है। दुनिया को अभी एक बड़े गले की ज़रूरत है। ये कंपनी आपके साथ, ऐश के साथ, उसकी टेक टीम के साथ, उसके वकीलों के साथ और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, और यकीन मानिए बहुत सारे हैं, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इसे पूरी तरह बदलने वाली है। आप इससे बेहतर नहीं कर सकते। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें छोड़ दी होंगी, आपने सोचा होगा, काश मैंने वो किया होता, लेकिन ये वो चीज़ है जिसे आप नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि आप पहले से ही इसका हिस्सा हैं। यही वो चीज़ है जो वो सब करेगी जो पहले किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा सीईओ है और एक और मिलियन लोग हैं जिन्हें लोगों, समुदाय और लोगों की ज़िंदगियों की परवाह है। कल्पना कीजिए कि आप और आपका समुदाय हर दिन 5 या 6 ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं, हर दिन, और वो भी पूरी दुनिया में। ये जंगल की आग की तरह फैल जाएगा, ठीक है? यही हम कर रहे हैं। यही मैं आपको अभी बता रहा हूँ ताकि आप उत्साहित रहें। इसीलिए मैं यहाँ कह रहा हूँ कि उत्साहित हो जाइए, क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं। क्या इसमें थोड़ा समय लगता है? बिल्कुल लगता है, लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा और सब कुछ बूम, बूम, बूम होने लगेगा, तो सोचिए क्या होगा? ये दुनिया अपने रंग बदलने वाली है। ये और बेहतर होने वाली है। ये और खुशहाल होने वाली है। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ के बारे में नहीं, ठीक है? इस कंपनी से केवल शुद्ध उत्साह और खुशी ही मिलने वाली है। अब भी विवरणों की चिंता मत करो। जो अतीत में हुआ उसकी चिंता मत करो।
इसकी चिंता करो कि भविष्य में क्या होने वाला है और हम कितना अच्छा करने वाले हैं, बस यही सोचो। आश गफ्फार बाकी सब संभाल लेंगे। उन्होंने हमें बताया है, उन्होंने इस बारे में बात की है। मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनका मुझे इंतजार करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही से हो। वह चाहते हैं कि सभी को भुगतान मिले, सभी खुश रहें। क्या यह अगले हफ्ते होने वाला है? नहीं। सिर्फ इसलिए कि किसी ने ऐसा कहा? नहीं। ये कई चीजों के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया है और एक कानूनी प्रक्रिया भी है। याद रखो मैंने क्या कहा था, याद रखो वो क्या कहते हैं, मुझे इसे सही तरीके से करना है। हमारे पास सिर्फ एक मौका है, ठीक है? इसका सिर्फ एक ही मौका है। आप में से कितनों को अपने जीवन में किसी चीज का एक ही मौका मिला और आपने उसे नहीं लिया, या आप डर गए? वह डरे हुए नहीं है। उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान उनके साथ हैं। ये सच्चे दिल से कही गई बात है। अभी किसी को भी आपको इस कंपनी से डिगाने मत दीजिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वे आपको क्या वादा करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वे क्या पेशकश कर रहे हैं, असल में वह सब कुछ है ही नहीं। वे अच्छे नहीं हैं। ये कंपनी आपको पूरी दुनिया देने वाली है। ये आपके सपनों को सच कर देगी और मैं कह रहा हूँ, ये आपके जीवन में खुशी लाएगी, जहाँ शायद आप अभी इतने खुश नहीं हैं, वो सब बदलने वाला है, ठीक है? तो उदास मत होइए, निराश मत होइए कि अभी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इस हफ्ते कुछ भी नहीं हो रहा है, कम से कम ऐश के आने के मामले में, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। शायद अगले हफ्ते कुछ हो, लेकिन मुझे पता है कि वह काफ़ी व्यस्त है। लोग कहते हैं ना, वो कहाँ है, वो कहाँ? ओह! मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि वो अभी क्या कर रहा है, तो तुम सोचोगे क्या? बिल्कुल सही। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनो। इस आदमी ने कभी रुकना नहीं सीखा। वो रुकने वाला नहीं है। वो इस वक़्त दुनिया के कुछ सबसे होशियार लोगों के साथ तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए चीज़ें बना रहा है। इसे कभी कभी मत भूलना। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में हो, बस तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं है। लेकिन भविष्य में तुम इसे देखोगे, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ बदलने वाली है। इतना ही सीधा है। मेरा मतलब है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ। मुझे पता है कि हमारे पास एक छुट्टी वाला वीकेंड आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो, सुरक्षित रहो। तुम जानते हो, हमने अभी-अभी एक भाई को खो दिया दिल के दौरे से। सुरक्षित रहो, सावधान रहो, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को नुकसान पहुँचे। ठीक है? समझदारी से काम लो, सोच समझ कर काम करो। ये आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है और ये गरज के साथ आएगा, ये बहुत तेज़ होगा और ये इस दुनिया के हर कोने में, हर देश में, हर उस व्यक्ति तक पहुँचेगा जो इसका हिस्सा बनना चाहता है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहेगा। इसे कभी मत भूलना। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मिस कर दी हैं, मैं तुम्हें इसकी गारंटी देता हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ हो, अब तुम यहाँ हो, अब तुम यहीं रहोगे। तुम न सिर्फ अपने परिवार में खुशी लाओगे, बल्कि एक विरासत बनाओगे और उसे लाखों लोगों तक पहुँचाओगे। बस सोचो, मेरा मतलब है, क्यों ना अभी रुक कर इसके बारे में सोचो। जो लोग अभी हमारे इस परिवार में हैं, वे दुनिया को बदलने वाले हैं। हमें इसे करने के लिए सरकारों की ज़रूरत नहीं है, हमें बमों की ज़रूरत नहीं है, हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं है। हमें अच्छे, प्यार करने वाले, शांति प्रिय लोगों की ज़रूरत है और हमारे पास वही है। और ये लोग इसे पागलों की तरह साझा करेंगे और देखना क्या होता है। देखना बिंग बैंग बूम, ठीक है? बिंग बैंग बूम कितनी जल्दी? मुझे नहीं पता। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये काफ़ी तेज़ होगा। क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है, ये किस बारे में है? ये सिर्फ़ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये जीवन बचाने के बारे में है, ये दुनिया बदलने के बारे में है, ये लोगों की ज़िंदगी में गुलाब और इंद्रधनुष लाने के बारे में है, जहाँ सिर्फ़ बिजली और मरे हुए काँटेदार झाड़ियाँ हैं। हम इसे बदलने वाले हैं, आप इसे बदलने वाले हैं। मैं अपनी ज़िंदगी इन्हें बदलने में बिताऊँगा। आप इसे करेंगे और आपको अभी तक इसका पता भी नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। उम्मीद है आप इसकी शुरुआत अपने परिवार, अपने समुदाय, अपने राज्य, देश, गाँव से करेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं। ये कंपनी आपके साथ मिलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली है। चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें, मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। मैं ये कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि भगवान ने मुझे यहाँ रखा है। मुझे यहाँ लोगों को प्रेरित करने के लिए रखा गया है। अब बहुत हो गया, बुरे समय और बेकार चीज़ें खत्म, चलो बदलाव लाएँ।